कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर होती हैं ना, फिर अल्लाह हमारी रोजी तो नहीं ना बंद फरमाता। ये तो नहीं कहता कि जमीन से निकल जाओ। अगर यही वाला मामला हो जो हमारा है कि फो शादी पे इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, अब सारी जिंदगी बुग़्ज़ रखना है। अगर यही मामला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहें कि या अल्लाह इसने फलाने दिन शराब पी थी, अब इसको ज़मीन में नहीं रहने देना, निज़ाम ज़िंदगी चलेगा। तो अगर अल्लाह हमें माफ़ करता है तो हम बंदों को माफ़ क्यों नहीं करते। आप यकीन करें इतनी लंबी अदावतें, इतना लंबा हसद, इतना लंबा बुग़्ज़, इतना लंबा। हदीस मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखना। अगर उसकी एक बात नापसंद हो तो उसे छोड़ के वो बात देखो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस हदीस को पढ़ के सोचने लगा कि क्या बीवी का भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग। अब हुजूर ने कहा है तो इसका मतलब है लोग बीवी का बुग़्ज़ भी रखते हैं। अब इस पर इस्तदलाल करके मुझे कहना पड़ेगा कि ससुराल वालों का बुग़्ज़ भी रखते हैं। कहना पड़ेगा कि भाई के ससुराल वालों से भी बुग़्ज़ रखते। इस हदीस की रोशनी में मैं समझा कि लोग भाभी का बुग़्ज़ भी बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़, वरना आदतें तो हमारी भी कई बुरी होती हैं। अगर आदत एक वजह बने इख्तलाफ की तो आदतें तो हमारी भी कई बुरी हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों समेत अपने आप से प्यार करते हैं, और सामने वाले की एक भी आदत बुरी हो तो उससे बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ ना पैदा करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ चीजें तुम्हारे दीन को मूंड डालेंगी, तबाह कर देंगी, काट देंगी। हुजूर कौन सी। फरमाया हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर दें। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है, और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का, जातियात पर उतर के बात करते हैं। मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का,
इल्ला माशाअल्लाह बाज जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है। ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक हो, सुने मेरे रसूल करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना, तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। वह बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जाल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं कि वो एक दफ़ा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी ज़िंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ओ हो मुझे ही कह दिया, यानी मैं, यानी फिर मैं, मुझे ही कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ़ कर दूँ। तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा कर निकल आता है। वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ हाँ, यहाँ मांग के इज्जत देते हैं लोग, यह एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं, चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे।